हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी क्लास 6 की, उसमें हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर 3 का 2 पार्ट हो चुका है। हमने 2 क्लास चैप्टर 3 का ले लिया है। आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट से देखिए और पार्ट 3 में फिर हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 3 कहाँ से पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे प्रमुख नगर और उनके शिल्प। क्या है दोस्तों, प्रमुख नगर और उनके शिल्प। चलिए शुरू करते हैं। आओ कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें। आओ कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त होती है। पुरातात्विकविद को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। देखिए, हड़प्पा नगर में कुछ ऐसे धातु भी मिली, कुछ ऐसी वस्तुएं भी, जिससे पता चलता है कि उस समय सोना, चांदी, इन सब चीजों से उनको वो परिचित थे। ठीक है, किससे किससे परिचित, देखिए लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी चीज से परिचित, पत्थर से परिचित थे, शंख से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, सोने से परिचित थे और चांदी जैसी धातुओं से परिचित थे। ठीक है, और इन सब चीजों से ये बर्तन और गहने, हथियार वगैरह बनाना भी जानते थे। समझ में आई बात आप लोगों को। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली वस्तुएं आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं, बाट, फलक, मनके, ये सब है। चलिए देखते हैं ये क्या है। पहले इसको देखते हैं क्या लिखा गया है ऊपर, ये इसको बोल रहा है। ठीक है, पत्थर के बाट, तो देखो ये पत्थर के बाट है दोस्तों। किसके, पत्थर के ये बाट है। ओके, कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से बाटों को बनाया गया है। उपयुक्त तरीके से बाटों को बनाया गया है, जो इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। कौन से पत्थर से दोस्तों, चर्ट पत्थर से इन बाटों का निर्माण किया गया है। ठीक है, किसे, चर्ट पत्थर से इन बाटों का निर्माण किया गया है तथा इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए बनाया गया होगा। किसे, धातु, बहुमूल्य आदि चीजों को तौलने के लिए बनाया गया है। और ये आगे भी इसके बारे में बताया गया है। ये देखिए, बाएं मध्य मतलब इसको बोल रहा है। मनके, इनमें कई कॉर्निकल पत्थरों के बनाए गए हैं। पत्थरों को काट के तराश के मनके बनाए गए हैं। इनके बीच में छेद है किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ओके दोस्तों, तो ये सब बताया गया है। और उसके बाएं भी ये भी पढ़ लेते हैं, फिर चलिए देखते हैं। और ये बाएं पत्थर पे धागे के फलके बनाए। देखिए दोस्तों, ये चीजें वहां से मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, ये सारे मन के सब हार, ये सब चीजें उस टाइम पे प्रयोग की जाती थी। ये पत्थर के धारदार फलक बनाए गए हैं। ठीक है, इसका भी प्रयोग खोदने के लिए, जानवरों को घायल करने के लिए, इन सभी चीजों में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार, पृष्ठ 25 पर देखना है। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन कितने खूबसूरत और लाल मिट्टी के पत्थर बनाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पृष्ठ नंबर 61 देखने को बोला। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें पहले क्या कहा गया देख लेते हैं। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है और ये खंडित मूर्ति है।
कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है और ये मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है ये, ठीक है। ये मूर्ति जो है दोस्तों ये मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी को फ्रेंच से बनी तालिकाएं सूत कताई का संकेत देती हैं। तो पत्थर से बनी जो पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तालिकाएं सूत कताई का संकेत देती है, ठीक है। और ये मिला है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो भैया खांसी वांसी आ रही है तो आप लोग उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, ठीक है। जो विशेषज्ञ थे, उस चीज में निपुण थे, उन्होंने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीजों को बनाने के लिए खास परीक्षण लेते हैं, ठीक है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जैसे ट्रेनिंग लिए हो उस चीज को बनाने के लिए। जैसे कि अब इस जमाने में देख लीजिए, कोई अगर घर बनाता है या कोई अन्य कार्य करता है, जैसे कोई पढ़ा ही रहा है, तो भी एक तरीके से वो उसकी स्किल उसने डेवलप की है अपने अंदर, ठीक है। जैसे पत्थर को तराशने, मन के चमकाने या फिर मोहरे पर पच्चीकारी करना आदि पृष्ठों पर आदि, ठीक है। जैसे पत्थर तराशना ये भी कला सीखी जाती है, मन के चमकाना ये भी कला सीखी जाती है। फिर मोहरों को पच्चीकारी करना मतलब उस पर चित्रांकन अंकित करना या उस पर लिखना, ये सब करना ये भी एक कला है। इसका भी एक ट्रेनिंग होता था, इसका भी परीक्षण होता था, वो सब चीजें सीखी जाती थी। आगे क्या, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ नंबर 26 पर हम देखो मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया। ये हम लोग पृष्ठ नंबर 26 पर देखेंगे, ठीक है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी से तराशी गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि पृष्ठ नंबर 26 पर आपको देखना है उसकी कलाकारी कितनी अच्छी है, उसने कितने अच्छे से परीक्षण लिया है। ओके फ्रेंड्स, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। इसे बताया हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में परीक्षण हासिल करते थे। अभी भी हमें यह जानकारी नहीं मिली है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे परीक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, ठीक है। ये अभी तक पता नहीं चला है कि महिलाओं का ये कलाकारी थी, वो भी परीक्षण लेते थे, कि पुरुष लेते थे, कि महिलाएं पुरुष दोनों भी परीक्षण लेकर कलाकारी में निपुण थी। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही ऐसे कामों में दक्ष थे, ठीक है। इसमें शायद शब्द लगा है, कंफर्म नहीं बताएगा। शायद शब्द का मतलब कि इसमें सिर्फ शायद बताया गया है कि महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है कच्चे माल की खोज में। क्या है दोस्तों, कच्चे माल की खोज में। ये हेडिंग है कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या प्राकृतिक रूप से मिले हैं या फिर किसान या पशुपालक उनको उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसे कच्चे माल कहते हैं। जैसे लकड़ी, धातु, अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, ठीक है दोस्तों, उपलब्ध कच्चे माल हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चे माल कहते हैं। किसानों द्वारा उत्पादन किए गए कपास को कच्चे माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु वो अपने वास्तविक रूप में है, ठीक है। अगर वो वास्तविक रूप में है, उसका किसी दूसरे में उसको तब्दील, जैसे कि आप एक कपड़ा देख लीजिए, जैसे बताया गया, जैसे ये कताई बुनाई के लिए कपड़ा
कपास। तो ये कपास ही कच्चा माल है, लेकिन उसको जब उसका प्रयोग करके उससे लिए कपड़ा तैयार किया जाएगा तो वो कच्चे माल की ही वजह से होता है। ठीक है। हड़प्पा के लोग कई चीज़ों वहीं मिलती थी, हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर को दूर दूर से आयात करते थे। मतलब कि कुछ चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन ये जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया और सोना हो गया, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ को दूर दूर से लाया करते थे। ओके फ्रेंड्स, ये देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से? तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया के देशों में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ से? ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु टीन धातु थी। ठीक है। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन थी। ठीक है। टीन थी और टीन का आयात कहाँ के दिए थे? टीन का आयात आधुनिक ईरान, प्रेजेंट टाइम के ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आधुनिक मतलब प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा था। तो सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ों को दूसरी जगह कहाँ से कहाँ ले जाया जाता था। इन चित्रों को देख के खिलौना है, दूसरी एक मुहर है। ये मुहर है दोस्तों, ये आयात और निर्यात का काम करती थी और ये खिलौना है। इसके प्रयोग सामान को इधर उधर ढोने के लिए किया जाता था और ये इसका प्रयोग आयात लेन देन में इसका मुहर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने ये सब जाना है कि वो सामान कहाँ से लाते थे, कौन से धातु का प्रयोग करते थे, मनके का प्रयोग कैसे करते थे और मनके बनाने के लिए किस किस धातु का उपयोग करते थे। ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो ये नेक्स्ट वीडियो रहेगी दोस्तों, ये रहेगी नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। नेक्स्ट पार्ट में आएगा नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप वीडियो देखिए। पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखिए। ये हमारा पार्ट 3 था और पार्ट 4 फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और हाँ, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।